Good evening. Welcome to all of you A to Z Learning Media. A to Z Learning Media presents you Science and Maths classes by Ranjit Kumar. Here we already study about conservation of plant and animal. This chapter is in the this chapter is especially biology subject, and this chapter is in the NCERT book chapter 7. Now we have discuss about the question answer of this chapter. We Before question answer we have to solve some keywords. As you know, in previous video we study almost about reforestation and migration. Okay, now let's begin. Keyword. Here is the key. What's the key? Biodiversity. What should be biodiversity? At first search this one on your what you have learned. Biodiversity. Here it is. Biodiversity refers to the variety of living organism in a specific area. Biodiversity refers to variety of living organism in a specific area. आई मीन टू से दैट इन हिंदी बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो होता है आपका, वो ताल्लुक़ रखता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पीसीज जो स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, वो सारे के सारे एक साथ जो रहते हैं उसी को, उस जगह को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी वो खासियत है उस जगह की कि वहाँ पर उसी तरह के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। अब आता है बायो रिजर्व। लुक एट व्हाट यू हैव लर्न। Here we have to search about bio reserves. Okay, bio reserves is not here. We have to search out biodiversity in your chapter. Bio reserves. We already know about the wildlife sanctuary, national park, and here it may be endangered species, red data book. No. Perhaps it will be on the previous previous paper page. Oh, sorry, I want to say wildlife sanctuary, ecosystem. कहाँ गया जी? फ्लोरा फोना। अब यहीं कहीं होना चाहिए। आखिर ये दो हैं तो तीसरा कहाँ है भाई? कहाँ छिप गए? देखियो, वन का गीदड़ जाएगा किधर, इधर न उधर मिलेगा इधर। चलिए देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व है ना, यही आपका समरी में था, मैं कीवर्ड में था जिसे हमें खोजना था। क्या था ये? देखिए, बायो रिजर्व्स। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ठीक, आपको जहाँ पे हम लोगों ने खोजा वहीं पे हम लोग फिर चलते हैं। ऐसा फिगर मिलेगा आपको चैप्टर में, फ्लोरा फोना के बाद आपको यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं इसको लिखेंगे हम लोग। बायो रिजर्व्स आर द एरिया मेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी एक आपका ऐसा भूखंड होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आपके सारे के सारे एक ही तरह के
जो आपके इकोसिस्टम होता है उसमें संरक्षित रहते हैं, उन्हें संरक्षित रखा जाता है। ठीक है। चैप्टर में जानते हैं कि बायो रिजर्व्स की चर्चा है आपके पंचमढ़ी के बारे में। डिफॉरेस्टेशन फर्स्टली वी हैव टू सर्च इन यू हैव लर्न। डिफॉरेस्टेशन को सबसे पहले हम लोग ने पढ़ लिया उसमें देखेंगे डिफॉरेस्टेशन है। ठीक है, चलिए। तो डिफॉरेस्टेशन के लिए हम लोग ऊपर आते हैं जहां हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी जैसे पढ़ा। हम लोग जानेंगे डिफॉरेस्टेशन पहले ही पड़ेगा आपका। ये देखिए डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन गलती से मैंने पढ़ दिया। डिफॉरेस्टेशन ये रहा, शुरू ही चैप्टर में है। तो डिफॉरेस्टेशन का हमें कीवर्ड लिखना है। दे आर एसेंशियल फॉर द well-being and survival of mankind today, a major threat to survival of these organism deforestation। तो ये तो डिफॉरेस्टेशन की परिभाषा नहीं, ब्लैक लिखा है तो क्या हुआ, काला अक्षर बहस बराबर हो जाएगा। चलिए देखिए, डिफॉरेस्टेशन मीन क्लीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर द अदर पर्पस। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब यहाँ दिया है, डिफॉरेस्टेशन मीन द क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। ठीक है। तो इसको आप लिख देंगे, ये आपका सही परिभाषा होगा, सही कीवर्ड का डिफिनेशन हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट कीवर्ड, व्हाट्स द नेक्स्ट। डिफॉरेस्टेशन के बाद आता है डिजर्टिफिकेशन। जैसा कि मैंने बताया था, सीधे हम लोग टॉप पे आएंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पे टॉप पे आ जाऊँगा। चलिए, टॉप पे आ गए। ये ड्रॉट के नीचे है ना, ड्रॉट के नीचे मिलेगा। मैं पेज नंबर आपको बता दूँ 78 में डिफॉरेस्टेशन, ये रहा डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन नहीं, डिजर्टिफिकेशन। तो डिजर्टिफिकेशन क्या होती है इसको हम लोग देखेंगे। इसका थोड़ा बड़ा ही लग रहा है मुझे होने वाला है। देखिए, fewer tree result in the more soil erosion, removal of the top layer of soil expose the lower and hard rocky layer. This soil has less humus and is less fertile. Gradually the fertile land get converted into desert. It is called desertification। चलिए, कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर इसी को आप लिख लेंगे फीवर से लेकर डिजर्टिफिकेशन तक। यानी कि जब जंगल कटेगा तो क्या होगा, उर्वरा शक्ति कम होगी, और उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी तो आपका धीरे धीरे डिजर्टिफिकेशन शुरू हो जाएगा, डिजर्ट बनने का क्रम शुरू हो जाएगा। अब आता है इकोसिस्टम। चलिए, पहले इकोसिस्टम को हम लोग इसमें खोजते हैं समरी में। इकोसिस्टम इन डेजर्ट, इकोसिस्टम नहीं दिया है। चलिए, तो हम इसको ऊपर खोजते हैं। ये भी आपका टॉप पे ही मिलेगा, इकोसिस्टम। ऐसे यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये खैर बायो रिजर्व्स का इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, ये भी परिभाषा आप लिख सकते हैं, ये भी कीवर्ड लिख सकते हैं, ये कीवर्ड के रूप में इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है। अभी हम लोग जो ढूंढ रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। इकोसिस्टम किसको कहते हैं, इकोसिस्टम भी हम लोगों ने पढ़ाने क्रम में देखा था। इकोसिस्टम फ्लोरा फूना, फ्लोरा फूना में ही इकोसिस्टम होना चाहिए मेरे ख्याल से। थोड़ा इसको ऊपर नीचे करके देखा जाए, फ्लोरा फूना इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ये कहाँ चला गया, इकोसिस्टम। इसको छोटा करके देखते हैं कहीं मिल जाए।
इकोसिस्टम अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों को पढ़ाने के क्रम में बताया भाई इकोसिस्टम किसे कहते हैं। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, नहीं तो मैं फिर आपको बोल दूंगा। उसको आप एज इट इज़ जो है उसको अपने फेयर में उतार करके, है ना, और उसको याद कर लेंगे। इकोसिस्टम कहाँ जा गया भाई? इकोसिस्टम प्रोटेक्टेड एरिया, वो ब्लैक कलर में ही दिया होगा जैसे इसमें सब दिए हुए। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, फ्लोरा फोना, कहाँ गया भाई? मिल जा। रॉक शेल्टर के बंदे, नेशनल पार्क के बंदे दिया, इकोसिस्टम नहीं मिला। इंडेंजर्ड स्पीसीज आगे, हाँ देखिए मैं कह रहा था कि जरूर दिया होगा। इकोसिस्टम 83 पेज नंबर पे आपका। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल the plants, animal and microorganism in an area along with non-living components such as climate, soil, river, delta etc. ये आपके इकोसिस्टम का कीवर्ड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या रहने वाला है। अब तो इकोसिस्टम की तरफ मुझे नहीं लगता उसको ज़्यादा खोजना पड़ेगा, उतना खोजने वाला नहीं होगा। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मीन्स होता है आपका जो पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, उसको एक्सटिंक्ट एनिमल कहते हैं। एक्सटिंक्ट है नहीं, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट खैर दूसरा होता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्सटिंक्ट क्या होता है। गिलहरी वाला फिगर बना होगा, नहीं नहीं एक्सटिंक्ट में तो ये नहीं आएंगे। एक्सटिंक्ट टाइगर वाला फिगर, हाँ। इंजेंडर, इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड की बात से आपका सब पढ़ाते समय ध्यान रहता है, लेकिन फिर ये कहाँ खोजना पड़ता है बहुत ज़्यादा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब इसको लगता है कि अंदर ही कहीं दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। और यहीं कहीं दिया हुआ है आपका एक्सटिंक्ट के बारे में, जो माधव जी बताते हैं कि ये जानवर भी आपको एक्सटिंक्ट हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्सटिंक्ट ही लिख दिया है इसको, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे एनिमल हुज नंबर आर डायमेंसिंग इन द टू द लेवल दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नॉन एज इंडेंजर्ड एनिमल और आर इन एक्सटिंक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा जगह पे देखिए एक्सटिंक्ट लिखा है, वाह वाह भाई गजब है। तो देखेंगे ये यहाँ से शुरू करेंगे एक्सटिंक्ट का। स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर दैट डेंजर इन बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैन बिगर एनिमल्स। तो ये तो नहीं लग रहा है, आप ऐसे लिख देंगे जो एनिमल्स इंडेंजर्ड में है वो सारे के सारे एक्सटिंक्ट कहे आएंगे, मैंने उनकी संख्या गिनी हुई है, गिनी चुनी संख्या वाले जानवरों को ही एक्सटिंक्ट में रखते हैं, मैंने एक्सटिंक्ट है वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। इंडेंजर्ड मैंने ख़त्म होने की कगार पे है, ठीक है। तो आप एक्सटिंक्ट की परिभाषा मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा, किताब में उतना श्योर करके नहीं लिखा है। दोज एनिमल स्पेसिफिक, दोज एनिमल हुज पॉपुलेशन इज नेग्लिजिबल और completely
फिनिश्ड मैंने पूरा का पूरी तरह से ख़त्म हो गया, केवल किताबों में फ़ोटो तो हम देखते हैं वही है। चलिए फौना और फ्लोरा, ठीक है, तो इसको फ्लोरा एंड फौना ही कहना चाहिए, प्लांट्स एंड एनिमल। ये ऊपर नीचे कर दिया है क्योंकि आपका अल्फ़ाबेट है। तो फौना, फौना मीन्स एनिमल ऑफ पार्टिकुलर एरिया, ठीक है, पार्टिकुलर एरिया, द एनिमल ऑफ पार्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड फौना। माने जो पार्टिकुलर एरिया में जो जानवर पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग फ्लोरा, सॉरी फौना, ठीक है। फ्लोरा तो आपके उसमें आ जाएगा फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। और फ्लोरा मैंने हो गया आपका जो प्लांट्स होते हैं स्पेसिफिक एरिया के, उनको फ्लोरा कहते हैं, ठीक है। मिग्रेटरी बर्ड्स, तो दोज बर्ड्स who comes from other regions, दूसरे क्षेत्र से आते हैं, for breeding in our country और other country is called migratory birds, ठीक है। नेशनल पार्क को मैंने आपको बता दिया है हालांकि, लेकिन आपको छोटा में कैसे लिखना है मैं बता दूंगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए देखिए, वो आपके रेड टाइप का जो बॉक्स है उसके अंदर दिया हुआ, ये ऊपर वाला बॉक्स है, ये स्पीसीज़ का दिया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कुछ की नहीं भी दिया हुआ है उसको आप याद करेंगे। जैसे स्पीसीज़ अभी आपने देखा, देखिए यहाँ पे 3 का भी मिल गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स। इन सबको लिख करके याद कर लेंगे। अगर कीवर्ड में है तो ठीक है, नहीं तो अपने भी लिख करके याद कीजिए, अपने से मेहनत कीजिए, ठीक है। फिर आपका रेड डाटा बुक है, रिफॉरेस्टेशन है और सेंचुरी है। तो सेंचुरी का वही हो जाएगा जो बायो रिजर्व सेंचुरी करके जो दिया हुआ है आपका। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं आपका क्या है, मेरे ख्याल से रेड डाटा बुक है। रेड डाटा बुक हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में देखा था, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े। Red Data Book is the source of book which keep a record of all endangered animals and plants, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगला नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका रेड डाटा बुक के बाद रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन मैंने अभी यहाँ देखा, रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्री, ठीक है। नए पेड़ लगाए जाते हैं जहाँ तबाह पेड़ हुए होते हैं। सेंचुरी, अब ये बात है कि सेंचुरी जो है वही वाला हो जाएगा, बायो रिजर्व सेंचुरी करके आपकी किताब में दिया हुआ है। फिर से एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे है ताकि आप भूले नहीं। ये आपका थोड़ा ज़्यादा मैं नीचे कर दिया और ये रहा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंचुरी नहीं है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे कुछ इम्पोर्टेंट वाली बातें मैं बता रहा हूँ आपको। इस चैप्टर में बहुत सारी बातें, जैसे अब फ्लोरा फौना, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, प्लांट्स एंड एनिमल दोनों का एक साथ दे दिया है, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। कुछ जगह खास के एनिमल्स के नाम भी आप याद रखिएगा। इसमें आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज़, ये इंडेमिक स्पीसीज़ के बारे में दिया, ये भी आपका कीवर्ड जो है नहीं दिया होगा उसमें, ठीक है। फिर यहाँ देखिए स्पीसीज़ के बारे में है, इसको भी आप लिख करके याद कर लेंगे। फिर बहुत सारी बातें हैं, जैसे रॉक शेल्टर के बारे में दिया हुआ है, सतपुरा में कितने रॉक शेल्टर्स हैं, है ना। यहाँ देख रहे हैं नंबर आपको 55 दिखाई दे रहा होगा। ये सभी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए, इसको भी खोज के, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, है ना, इन सब को आपको खोज के तैयार कर लेने चाहिए। अभी कोरोना है, घर पे बैठ करके खूब बढ़िया तरह से तैयारी हो। मिग्रेशन ना दिया हो तो मिग्रेशन दोनों में दिया हुआ है आपका। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का भी दिया हुआ है, आप उसको खोज के शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। रिफॉरेस्टेशन तैयार कर लें, माने मन लगा के पढ़िए। हम लोग अभी विद्यालय नहीं खोज सकते क्योंकि अभी आदेश नहीं आया हुआ है। और आप ध्यान दें अपने पे जो है, ज़्यादा से ज़्यादा आप साफ़ सुथरा रहने की कोशिश करें। आप हाथों को बार बार धोएं और कम से कम बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ठीक है।
और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगली बार का जो वीडियो अब बनेगा आपका, वह इसके क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा 1 से लेकर के आपके टोटल क्वेश्चन जितने हैं इसमें 10 तक, इसमें 11 लास्टली है, 11 भी हम लोग कर ही लेंगे, देखेंगे अगर हो सकेगा, समय रहेगा तो उसको भी हम लोग कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।